नमस्कार, मैं डॉक्टर गंगाराम पांडे अपने YouTube चैनल संस्कृत मंदाकिनी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का कार्य प्रकरण हम लोग पढ़ रहे थे और कार्य प्रकरण में चतुर्थी विभक्ति चल रही थी। चतुर्थी विभक्ति में जो पिछला सूत्र हुआ था वो सूत्र था प्रत्यांभ्याम श्रुवः पूर्वस्य कर्ता। इस सूत्र को हम लोगों ने पढ़ा था। उस सूत्र के जैसे ही ये सूत्र भी है जिसको अभी हम पढ़ेंगे और सूत्र है अनुप्रतिगृणश्च। लगभग वैसे ही है, थोड़े से अपने अंतर हैं, इनके अपने कुछ अलग नियम हैं। लेकिन जैसे वहाँ पर पूर्व व्यापार के कर्ता की जो तो संप्रदान संज्ञा हो रही थी, वैसे ही यहाँ पर भी है, बस इसकी कुछ अपनी अलग शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं? ये सूत्र है अनुप्रतिगृणश्च। ठीक है, वहाँ पर प्रत्यांभ्याम श्रुवः पूर्वस्य कर्ता में प्रति आंग पूर्वक जो है श्रु धातु थी, उसके जो तो पूर्व व्यापार के कर्ता की, पूर्व प्रवर्तनारूप व्यापार के कर्ता की संप्रदान संज्ञा हो रही थी। यहाँ पर अनु और प्रति ये उपसर्ग हैं। अनु प्रति उपसर्ग पूर्वक गृणश्च मतलब ग्री शब्दे धातु है। यहाँ पर ग्री शब्दे धातु के योग में पूर्व व्यापारस्य कर्तृभूतम उक्त संज्ञम स्यात्, ऐसा यह सूत्र कहता है। अनुप्रतिगृणश्च में यदि इसका समास विग्रह देखें तो अनुप्रति में अनुश्च प्रतिश्च, अनुश्च प्रतिश्च, अनुप्रति ताभ्याम अनुप्रतिभ्याम, इस प्रकार से इसका विग्रह करते हैं। यहाँ पर भी क्या है कि पंचमी का क्या है, लुप्त निर्देश है। अनुप्रतिभ्याम ऐसा बनना चाहिए था, मतलब इसका क्या है, लुप्त निर्देश है, इसलिए अनुप्रति है केवल। ये लुप्त पंचमीक पद है, लुप्त पंचमी, पंचमीकम पदम। जो यहाँ पर गृणश्च है, गृणः जो ग्री शब्दे धातु है, ये षष्ठ्यंत पद है। और यहाँ पर होता क्या है कि ग्री शब्दे धातु है। ग्री शब्द में यहाँ पर क्या होता है, स्ना विकरण होता है और उसके जो है स्ना के नकार को ळकार और इसके षष्ठी में जो है तो रूप बनता है गृणः। इस प्रकार से ये षष्ठ्यंत पद है। तो इसका अर्थ ये है, ये सूत्र यह कहता है कि आभ्याम, आभ्याम अर्थात अनुप्रतिभ्याम, आभ्याम का मतलब ये है कि अनु और प्रति इन उपसर्गों से परे गृणाते हैं, अर्थात ग्री धातु के योग में। तो अनु और प्रति उपसर्ग पूर्वक ग्री शब्दे धातु के योग में पूर्व व्यापार, पूर्व व्यापारस्य मतलब पूर्व व्यापार का जो कर्ता, पूर्व व्यापारस्य कर्तृभूतम मतलब पूर्व व्यापार का जो कर्ता, उस कर्ता की उक्त संज्ञा, उक्त संज्ञम स्यात्, अर्थात उक्त संज्ञा का मतलब होता है संप्रदान संज्ञा, चूंकि संप्रदान संज्ञा चल रही थी। तो आभ्याम का मतलब क्या हुआ? आभ्याम का मतलब यहां से क्या ले लेना है, अनु और प्रति। ठीक है, अनु और प्रति ये उपसर्ग पूर्वक गृणाते हैं मतलब ग्री धातु के योग में, ऐसा जो कारक, उसके पूर्व व्यापारस्य, ऐसा पूर्व व्यापार मतलब पूर्व व्यापार का जो कर्ता, अब पूर्व व्यापार मतलब पूर्व प्रवर्तनारूप व्यापार का जो कर्ता, उस कर्ता की संप्रदान संज्ञा होती है, ऐसा ये सूत्र का कहना है। अनुप्रतिगृणश्च का पूर्व व्यापार का कर्ता। अब यहां पर क्या है कि ये जो सूत्र है, ये सूत्र थोड़ा सा याज्ञिक प्रक्रिया से संबंधित सूत्र है। याज्ञिक प्रक्रिया में होता गया है कि एक कर्ता है जो पूर्व कर्ता है और एक जो है तो उसके बाद का कर्ता है जो उसको प्रोत्साहित करता है। अब जैसे याज्ञिक प्रक्रिया में आपको ध्यान होगा कि होता सबसे पहले होता है, ऋग्वेद का जो तो ऋत्विक है, इसके बाद यजुर्वेद का ऋत्विक आता है अध्वर्यु। तो होता, अध्वर्यु, उद्गाता, ब्रह्मा, इस प्रकार से ये क्या होते हैं, वेद में ऋत्विक होते हैं, वेद में ऋत्विक होते हैं। सबसे पहले जो प्रथम ऋत्विक होता है उसको कहते हैं होता। होता क्या करता है कि वो कोई मंत्र पढ़ता है, वो जो स्तुति करता है, जो ऋचाओं को पढ़ता है, वेद मतलब वैदिक देवताओं की जो स्तुति करता है। तो स्तुति करने वाला जो होता है वो क्या करता है कि सर्वप्रथम देवताओं की स्तुति करता है।
जब वो स्तुति करता है तो पूर्व व्यापार का कर्ता कौन हुआ? पूर्व मतलब पहले व्यापार करने वाला कर्ता कौन हुआ? होता। और उसको जो है, जो अध्वर्यु है, वो अध्वर्यु उसको मतलब इस प्रकार से प्रोत्साहित करता है कि वाह तुमने बहुत अच्छा पढ़ा, मतलब आपने बहुत अच्छा पढ़ा। ओम अथ मोदई ही, इस प्रकार से यहाँ पर एक शब्द आता है कि हम प्रसन्न हुए, आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। तो अध्वर्यु लोग जो करते हैं, अन्य जो ऋत्विक हैं वो उसको क्या करते हैं? प्रोत्साहित करते हैं। किसको? होता को। तो होता कैसा कर्ता हुआ? पूर्व व्यापार का कर्ता कौन हुआ? होता। उसी की क्या करता है ये सूत्र? संप्रदान संज्ञा करता है। लेकिन आभ्याम अनु और प्रति उपसर्ग पूर्वक गृह धातु का यदि योग हो, प्रयोग हो, तब यहां पर जो उदाहरण बनते हैं वो उदाहरण है होत्रे अनुगृणाति प्रतिगृणाति। तो ये आप यहां पर उदाहरण देखना, होत्रे अनुगृणाति प्रतिगृणाति। यहां पर इस प्रकार से ये इसके आचार्य भट्टोजी दीक्षित यहां पर इसके उदाहरण देते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि होता क्या करता है? मंत्रोच्चारण करता है। और मंत्रोच्चारण करने पर जो अध्वर्यु हैं अर्थात यजुर्वेद के जो ऋत्विक हैं वो जो है अनुगर और प्रतिगर, तो अनुगर और प्रतिगर ये प्रोत्साहन करने के लिए ये शब्द आते हैं कि ये अनुगर और प्रतिगर के द्वारा उनका क्या करते हैं? जो तो प्रोत्साहन करते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं कि आपने बहुत अच्छी स्तुति किया और बहुत अच्छा लगा, मैं प्रसन्न हूं। इस प्रकार से क्या करते हैं? संसन करते हैं। ठीक है, संसन मतलब प्रशंसा, इस तरफ से इसका जो तो ये शब्द आता है यहाँ पर। तो संसन के द्वारा संसन करने के लिए क्या करते हैं? प्रोत्साहित करते हैं। तो यहाँ पर इसका जो उदाहरण बनता है होत्रे अनुगृणाति प्रतिगृणाति, इसके उदाहरण देख लेना। होत्रे अनु गृणाति, होत्रे अनु गृणाति। और दूसरा उदाहरण है, ये एक साथ उदाहरण है, आप इनको अलग अलग कर लेना। होत्रे प्रतिगृणाति। तो होत्रे अनुगृणाति, होत्रे प्रतिगृणाति, ये इसके दो उदाहरण हैं। पहला उदाहरण है होत्रे अनुगृणाति। अब यहां पर देखो, अनु उपसर्ग पूर्वक गृह धातु है, जैसा कि ये कहता है कि अनुपूर्वक गृह धातु उसके पूर्व व्यापार के कर्ता की जो है तो संप्रदान संज्ञा होती है। इसी तरह प्रतिपूर्वक यहां पर भी गृह धातु है और इसका पूर्व व्यापार का जो कर्ता है, पूर्व व्यापार करने वाला कर्ता कौन है? होता। ठीक है, होता कौन है? ऋग्वेद का ऋत्विक है। तो इसकी जो है इस सूत्र के द्वारा क्या हो जाती है? संप्रदान संज्ञा। तो होता के चतुर्थी में क्या बनता है? होत्रे। अब संप्रदान संज्ञा होगी तो संप्रदान संज्ञा से क्या होगा? चतुर्थी संप्रदाने के द्वारा इसमें चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। तो होता की जगह क्या बन जाता? होत्रे। तो होत्रे अनुगृणाति, होत्रे प्रतिगृणाति, इस प्रकार इसके दो उदाहरण आते हैं। तो आपसे ये पूछा जाता है कि होत्रे अनुगृणाति, होत्रे प्रतिगृणाति में किस सूत्र के द्वारा संप्रदान संज्ञा होती है? तो सूत्र है अनुप्रतिगृणश्च। ये सूत्र के द्वारा यहां पर संप्रदान संज्ञा होती है। इसका अर्थ जैसे कि मैंने आपको बतला ही दिया, मतलब इसका अर्थ होता है कि होता को प्रोत्साहित करता है। होत्रे अनुगृणाति, होत्रे प्रतिगृणाति का जो अर्थ है वो अर्थ है कि होता को प्रोत्साहित करता है। कौन? अध्वर्यु। मतलब होता जो है पहला ऋत्विक है, वो जो तो यज्ञ की ऋचाओं को पढ़ता है, मतलब वेदों की ऋचाओं को पढ़ता है जो यज्ञ में प्रयुक्त हैं। और अध्वर्यु जो है अनुगर और प्रतिगर के द्वारा उसको क्या करते हैं कि कहते हैं कि वाह आपने बहुत अच्छा पढ़ा, मैं मतलब हम प्रसन्न हैं, इस प्रकार से जो तो वो वाक्य बोलता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि चतुर्थी विभक्ति होती है। चतुर्थी किसमें होगी? होता में। तो होत्रे अनुगृणाति, होत्रे प्रतिगृणाति, इस प्रकार से ये प्रयोग सिद्ध होते हैं। यहाँ पर एक वृत्ति लिखी हुई है, आचार्य ने लिखा कि होता प्रथमम संसति, होता प्रथमम संसति, इसकी वृत्ति में लिखा है कि मतलब होता जो है वो प्रथमम मतलब प्रथम जो हो तो संसति मतलब संसन मतलब जो व्यापार है, जो मंत्रों को पढ़ने का जो व्यापार है वो सबसे पहले करता है,
तम अध्वर्यु प्रोत्साहयति इत्यर्थः, और अध्वर्यु जो है तो उसको क्या करता है, प्रोत्साहित करता है, ये इसकी वृत्ति है। ये सूत्र यहां तक है। तो अनुप्रतिग्रहणश्च, ये सूत्र आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो है तो एक और सूत्र है जो विशेष अवस्था में संप्रदान करता है, संप्रदान संज्ञा करता है, और वो सूत्र है परिक्रणे संप्रदान मन्यतरस्याम। परिक्रणे संप्रदान मन्यतरस्याम। परिक्रणे संप्रदान मन्यतरस्याम, ये सूत्र है। ये सूत्र भी संप्रदान संज्ञा करता है। किस परिस्थिति में संप्रदान संज्ञा करता है, इसकी क्या अपनी शर्तें हैं। तो यहां पर परिक्रणे सप्तम्यंत पद है, ठीक है। संप्रदान मन्यतरस्याम, संप्रदान प्रथमांत है, और अन्यतरस्याम क्या है, विकल्पार्थक विभक्ति प्रतिरूपकम अव्यय पदम है। मतलब ये विकल्पार्थक, अन्यतरस्याम का मतलब क्या है यहाँ पर, विकल्पार्थक, ये अव्यय पद है, इस प्रकार से यहाँ पर बतलाते हैं। संप्रदानम क्या है, प्रथमांत है। परिक्रणे संप्रदान मन्यतरस्याम, परिक्रणे संप्रदानम अन्यतरस्याम, इस प्रकार से भी इसको क्या कर लेना कि इसका जो है तो प्रोनाउंस मतलब इसका उच्चारण इस प्रकार से भी कर सकते हैं। परिक्रणे संप्रदान मन्यतरस्याम जो सूत्र है, ये सूत्र कहता है कि नियत कालम भृत्या स्वीकरणम परिक्रयणम। अब यहाँ पर जो परिक्रयण है, इस परिक्रयण का अर्थ क्या है, ये परिक्रयण का जो है ये इसका मतलब क्या है परिक्रयण का। तो परिक्रयण के विषय में बताते हैं कि नियत कालम भृत्या स्वीकरणम परिक्रयणम। इसका मतलब ये है कि निश्चित काल के लिए किसी को जो है वेतन या मजदूरी पर रखना, ठीक है। निश्चित काल के लिए कोई, जैसे कोई व्यक्ति होते हैं जो संपन्न लोग होते हैं, तो वो नौकरों को किसी निश्चित काल के लिए कुछ पैसा वैसा दे के रख लेते हैं। ऐसी स्थिति को कहते हैं परिक्रयण, ठीक है। ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, परिक्रयण। तो परिक्रयण का मतलब क्या है कि नियत कालम भृत्या स्वीकरणम, नियत काल मतलब निश्चित काल के लिए, भृत्या स्वीकरणम परिक्रयणम। तो नियत कालम भृत्या स्वीकरणम परिक्रयणम, अर्थात निश्चित काल के लिए किसी को जो है जो तो सेवक या नौकर रखना, उसको क्या कहते हैं, परिक्रयण। और मतलब वेतन या मजदूरी पर किसी को रखना। अब निश्चित काल के लिए किसी को वेतन या मजदूरी पर जिसको भी रखते हैं, तो उसमें जो साधन है, मतलब किसके द्वारा, किस वस्तु के द्वारा जो है तो उसको सेवक के रूप में रखते हैं, ठीक है। तो उस कारक की यहाँ पर विकल्प से संप्रदान संज्ञा होती है। अब इसकी वृत्ति में यदि देखेंगे परिक्रयणे संप्रदान मन्यतरस्याम की, यहाँ पर लिखा है कि तस्मिन् साधक तमम कारकम संप्रदान संज्ञम वा स्यात्, ठीक है। तस्मिन् मतलब परिक्रयण अर्थ में, क्योंकि परिक्रयण का अर्थ क्या किए कि निश्चित काल के लिए किसी को जो है तो वेतन के द्वारा किसी को रखना, मजदूरी पर रखना, तो उसका वो किसका अर्थ है, परिक्रयण का। अब इसके बाद सूत्र का अर्थ क्या है कि उस परिक्रयण में, ठीक है, परिक्रयण क्रिया में जो साधकतम कारक होगा, उस साधकतम कारक की विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होती है, क्षमदाम सर्वनाम स्थान संज्ञा। अन्यतरस्याम का मतलब क्या है, विकल्प से, ठीक है। अन्यतरस्याम मतलब विकल्प से, विकल्प से क्या होती है, तो संप्रदान संज्ञा होती है, ठीक है। किसमें, तो परिक्रयण अर्थ में जो साधकतम कारक होगा।
परिक्रयण अर्थ में जो साधकतम कारक होगा उस कारक की संप्रदान संज्ञा होती है अन्यतरस्याम मतलब विकल्प से। अब परिक्रयण का अर्थ क्या है? तो परिक्रयण का अर्थ मैंने आपको बतला दिया कि नियत कालम भृत्या स्वीकरणम परिक्रयणम, ये परिक्रयण का अर्थ है। ये पूछा भी जाता है एंट्रेंस में भी कि यहां पर परिक्रयणे संप्रदान मन्यतरस्याम में परिक्रयण का अर्थ क्या है, तो वहां पर यह वृत्ति होगी नियत कालम भृत्या स्वीकरणम परिक्रयणम, ये यहां पर हो गया। अब चूंकि यहां जो अन्यतरस्याम पद है, अन्यतरस्याम के द्वारा क्या बोध होता है कि ये विकल्प से सर्वनाम संज्ञा है। इसका मतलब कि एक पक्ष में सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी। तब क्या होगी? तो चूंकि ये जो सूत्र है ये कहता है कि परिक्रयण अर्थ में जो साधक तम कारक है, साधक तम कारक की संप्रदान संज्ञा होती है। अब ये संप्रदान संज्ञा विकल्प में होती है, मतलब विकल्प से होती है। इसका मतलब कि जब ये संप्रदान संज्ञा नहीं होगी तो साधक तम कारक की करण संज्ञा भी होती है। ठीक है, साधक तमम करणम से उसकी करण संज्ञा कर्तिकरण योस तृतीया से तृतीया विभक्ति। इसका मतलब कि यहां पर चतुर्थी और तृतीया दोनों के रूप बनेंगे। जब संप्रदान संज्ञा होगी तब चतुर्थी, जब संप्रदान संज्ञा नहीं होगी तो तृतीया विभक्ति। इस प्रकार से आपको रूप जानना है। अब यहां पर इसके रूप कौन से हैं? सतेन सताय व परिक्रीतः, सतेन सताय व परिक्रीतः। तो इसका मतलब यह है, एक बार इसको मैं लिख दे रहा हूं। सतेन सताय व परिक्रीता अर्थात किसी को 100 रुपए के द्वारा क्या करते हैं कि निश्चित अवधि के लिए रखते हैं। ठीक है, भृत्य के रूप में रखते हैं या निश्चित काल के लिए किसी को 100 रुपए के द्वारा खरीदते हैं। तो 100 रुपए से नियत काल के लिए खरीदा गया या 100 रुपए के लिए जो हो तो रखा गया। इस प्रकार से ये इसके आएंगे सतेन सताय व परिक्रीता। तो इसको ऐसे कर लेना, सताय सताय सतेन व परिक्रीतः, सताय सतेन व परिक्रीतः। यह किसका उदाहरण है? परिक्रयणे संप्रदान मन्यतरस्याम का बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है, इसको आपको ध्यान देना है। सताय सतेन व परिक्रीतः मतलब 100 रुपए के द्वारा किसी को जो तो निश्चित काल के लिए रखा गया या 100 रुपए के लिए जो तो किसी को निश्चित काल के लिए रखा गया या किसी को मजदूरी पर रखा गया एक निश्चित काल के लिए कि 6 माह 1 साल तक जो है तो तुम मेरे यहां मजदूरी करोगे। इस प्रकार की वहां पर जो तो बातें हो रही हैं। अब यहां पर परिक्रयणे संप्रदान मन्यतरस्याम जो सूत्र है, यह सूत्र कहता है कि परिक्रयण अर्थ में जो साधक तम कारक है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है विकल्प से। परिक्रयण का अर्थ क्या है? नियत कालम भृत्या स्वीकरणम, निश्चित काल के लिए किसी को स्वीकार किया जाए। ठीक है, सेवक के रूप में या मजदूर के रूप में। इसमें किसी को जो मजदूरी पर कोई व्यक्ति किसी को रख रहा है तो मजदूरी पर रखने में यहां पर साधकतम कारक क्या है, किसके द्वारा जो है तो उसको मजदूरी पर रख रहा है? तो सबसे साधकतम कारक क्या है? 100 रुपए। ठीक है, सबसे साधकतम क्या है यहां पर? 100 रुपए, क्योंकि 100 रुपए के लिए या 100 रुपए के द्वारा उसको जो तो मजदूरी पर रख रहे हैं। तो साधकतम कारक यहां पर 100 रुपए है, 100 रुपए है और उस साधकतम कारक की ही यह सूत्र संप्रदान संज्ञा करता है। तो यहां पर सत जो शब्द है 100 रुपए वो साधकतम कारक है, उसकी क्या कर देंगे? संप्रदान संज्ञा। परिक्रयणे संप्रदान मन्यतरस्याम से संप्रदान संज्ञा जब होगी तो चतुर्थी संप्रदान से क्या हो जाएगी? चतुर्थी विभक्ति। तो प्रयोग क्या बन जाएगा? सताय परिक्रीतः। तो एक उदाहरण आप ये बना लेना, सताय परिक्रीतः। तो ये तो तब जब संप्रदान संज्ञा होगी। अब ये सूत्र चूंकि विकल्प से संप्रदान संज्ञा करता है, इसका मतलब कि एक पक्ष में संप्रदान संज्ञा नहीं भी होगी। अब जब संप्रदान संज्ञा नहीं होगी तब क्या होगा? तो साधक तम होने के कारण साधक तमम करणम से करण संज्ञा और कर्तिकरण योस तृतीया से क्या हो जाएगी? तृतीया विभक्ति। तो एक पक्ष में क्या बनेगा? सतेन परिक्रीतः। तो सताय परिक्रीतः, सतेन परिक्रीतः, ये दोनों उदाहरण यहां पर बनते हैं।
ये बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है परिक्रणे संप्रदान मन्यतरस्याम का, इसको आपको नोट कर लेना है। यहाँ पर जो है तो संप्रदान संज्ञा का प्रकरण पूरा होता है। इसके बाद जो है तो उपपद विभक्ति का यहाँ से क्या होता है, विधान होता है। उपपद विभक्ति का यहाँ से विधान होता है तो एक यहाँ पर वार्तिक आता है तादर्थ्य चतुर्थी वाच्या, बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है ये कई बार पूछा जाता है कि तादर्थ में कौन सी विभक्ति होती है। वार्तिक है तादर्थे चतुर्थी वाच्या। तादर्थे चतुर्थी वाच्या ये वार्तिक है। तादर्थे चतुर्थी वाच्या क्या है, वार्तिक है। इसका मतलब यह होता है कि तादर्थ में चतुर्थी विभक्ति वाच्या मतलब कहना चाहिए। तादर्थ में चतुर्थी मतलब चतुर्थी विभक्ति वाच्या मतलब कहनी चाहिए। इसका मतलब यहां पर संप्रदान संज्ञा का कोई मैटर नहीं है, सीधे चतुर्थी विभक्ति यहां से होती है। तादर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है, वाच्या मतलब कहना चाहिए, चतुर्थी मतलब चतुर्थी विभक्ति। किस में चतुर्थी विभक्ति, तो तादर्थ में। अब यहां पर तादर्थ का अर्थ क्या है, तादर्थ से किसको हम जाने, तो तादर्थ के विषय में बतलाते हैं कि तस्मै प्रयोजपाय इदम तदर्थम, तस्मै प्रयोजपाय इदम तदर्थम, तदर्थस्य भावः तादर्थ्यम तस्मिन् तादर्थे, इस प्रकार से इसका विग्रह करते हैं। तदर्थ का मतलब है कि उस प्रयोजन के लिए, ठीक है। तादर्थ, तादर्थ मतलब उसके लिए। तादर्थ का मतलब है कि उसके लिए या उस प्रयोजन के लिए जब ऐसी बात होगी, जब ऐसी स्थिति होगी, तब भी क्या हो जाएगी, चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। जैसे कहते हैं कि उसके लिए या उस प्रयोजन के लिए, इस अर्थ में भी क्या होती है, चतुर्थी विभक्ति। जैसे कि किसी जिस चीज के लिए कोई कार्य किया जाता है, जिस चीज के लिए कोई कार्य किया जाता है। अब जैसे यहां इसका एक उदाहरण है, उदाहरण के द्वारा मैं समझा दूं कि मुक्तये हरिम भजति, इसका उदाहरण है मुक्तये हरिम भजति। मुक्तये हरिम भजति, यहां पर यह बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसमें पूछा भी जाता है कि मुक्तये हरिम भजति में किस सूत्र के द्वारा चतुर्थी विभक्ति हुई है या किसके द्वारा चतुर्थी विभक्ति हुई है। तादर्थे चतुर्थी वाच्या को आप दिमाग में बैठा लेना, इसी के द्वारा यहां पर चतुर्थी विभक्ति है। तादर्थे मतलब उसके लिए या उस प्रयोजन के लिए, जब ऐसा अर्थ द्योतित होगा, जब ऐसा अर्थ निकलेगा, तब क्या होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है। अब जैसे ये उदाहरण है मुक्तये हरिम भजति, इसका मतलब है कि मुक्ति के लिए, हरिम मतलब हरि को, भजति मतलब भजता है। कोई सेवक है, कोई भक्त है जो मुक्ति चाहने के लिए हरि को भजता है, हरि का स्मरण करता है। अब किसके लिए हरि का स्मरण करता है, तो किसके लिए करता है, मुक्ति के लिए, ठीक है, मुक्ति के लिए। प्रयोजन क्या है उसका, मुक्ति। वो मुक्ति पाना चाहता है, इसलिए हरि को भजता है। तो यहां पर क्या हुआ, तादर्थ मतलब उसके लिए, किसके लिए, मुक्ति के लिए। और तादर्थ में चतुर्थी वाच्या मतलब चतुर्थी विभक्ति होती है। यहां पर तादर्थ है, तादर्थ होने के कारण यहां पर मुक्ति में, मुक्ति के चतुर्थी के एक वचन में क्या बन जाता है, मुक्तये। मुक्ति के चतुर्थी में क्या बनता है, मुक्तये। तो मुक्ति के लिए क्या करता है, हरि का भजन करता है। तो यहां पर जो मुक्ति है वह यहां पर क्या है, प्रयोजन है। मुक्ति क्या है, प्रयोजन है, और उसके लिए हरि को भजता है। तो उसी में मुक्ति में तादर्थे चतुर्थी वाच्या के द्वारा चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। ये इसका तात्पर्य है, ये इसका अर्थ है। तो तादर्थे चतुर्थी वाच्या ये समझ में आ गया। तादर्थ मतलब तदर्थ में भी, उसके अर्थ में या उस प्रयोजन के अर्थ में भी जब ऐसा अर्थ निकले तो भी चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। इसका उदाहरण कौन है, मुक्तये हरिम भजति, अर्थात मुक्ति के लिए हरि को भजता है। तो इसका यहाँ पर ये उदाहरण दिया है। अब इसके बाद आगे देखते हैं, इसमें थोड़ा सा वार्तिक है, ये जो सूत्र है परिक्रणे संप्रदान मन्यतरस्याम। इसके बाद इसका अगला वार्तिक है, अगला वार्तिक है क्लिपि संपद्यमाने च, ये भी वार्तिक है। इसमें क्लिपि
क्लृपि संपद्यमाने च। ये क्या है? वार्तिक। क्लृपि संपद्यमाने च वार्तिक है। क्लृपि संपद्यमाने यहाँ पर इसके जो है तो जो क्लृप धातु है, क्लृप धातु संपन्न होना या उत्पन्न होना। तो क्लृप जो धातु है, एक इसका अर्थ होता है संपन्न होना, संपद्य, ठीक है, संपन्न, एक संपन्न होना, एक होता है उत्पन्न होना। उत्पन्न होना, ये इन अर्थों में ये धातु होती है। तो संपन्न होना, उत्पन्न होना। तो क्लृपि संपद्यमाने च, अर्थात क्लृप धातु जब संपन्न होने अर्थ में, संपद्यमान अर्थ में या उत्पन्न अर्थ में जब प्रयुक्त होती है तो भी यहां पर तब भी क्या होता है? चतुर्थी विभक्ति होती है। अच्छा, यहां पर एक चीज ये भी है कि यहां पर क्लृप धातु का क्या ग्रहण किया गया है? अर्थ, ठीक है। यहां पर केवल शब्द स्वरूप नहीं है। क्लिप केवल क्लिप मतलब इससे भर जो तो चतुर्थी नहीं होगी, बल्कि क्लिप के अर्थ में, अर्थात संपद्यमान में या उत्पन्न होने अर्थ में, संपन्न होने अर्थ में, उत्पन्न होने अर्थ में और भी जो धातुएं हैं, चूंकि इसका अर्थ ग्रहण किया गया है क्लिप के द्वारा, उन धातुओं के योग में भी क्या होता है? चतुर्थी विभक्ति होती है। मतलब समानार्थक, मतलब क्लिप धातु के प्रयोग में जो समानार्थक हैं और जो धातुएं हैं, तो समानार्थक धातु जैसे कौन? जैसे समपूर्वक एक पद धातु है, समपूर्वक पद धातु, इसी तरह से भू धातु और जन धातु। समपूर्वक पद, इसी तरह से भू धातु, ये भी उत्पन्न होने अर्थ में है, और जन धातु, जनि प्रादुर्भावे धातु है, ये धातु भी उत्पन्न होने अर्थ में है। इसका मतलब कि इन धातुओं के योग में भी क्या होता है? चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे इसका मतलब यह है कि भक्ति ज्ञान के लिए होती है। एक यहां पर उदाहरण देते हैं, भक्तिर ज्ञानाय कल्पते संपद्यते जायते। भक्तिर ज्ञानाय कल्पते संपद्यते जायते, ये इसके अंदर में है। ये जो क्लिप संपद्यमाने च वार्तिक है, इससे ये जो है तो प्रयोग उदाहरण सिद्ध होते हैं। भक्तिर्ज्ञानाय कल्पते संपद्यते जायते। कल्पते संपद्यते और इसी तरह से जायते। यहां पर तीन उदाहरण एक साथ हैं, आप इनको अलग अलग कर लेना कि भक्तिर्ज्ञानाय कल्पते, भक्तिर्ज्ञानाय संपद्यते, भक्तिर्ज्ञानाय जायते। इस प्रकार से आप इनको तीनों ये अलग अलग उदाहरण आपको बना लेना है। इसका मतलब यह है कि भक्ति जो है वो ज्ञान के लिए होती है, ठीक है। भक्ति किसके लिए होती है? ज्ञान के लिए। तो यहां पर क्या है कि भक्तिर्ज्ञानाय कल्पते, कल्पते यहां पर क्लिप धातु है और ये किस अर्थ में है? संपद्यमान अर्थ में है, संपन्न होने अर्थ में है। तो भक्ति ज्ञानाय, भक्ति किसके लिए होती है? ज्ञान के लिए होती है। भक्ति किसके लिए होती है? ज्ञान के लिए होती है। तो क्लिपि संपद्यमाने च, इस वार्तिक के द्वारा यहां पर क्या हो जाती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। तो इन धातुओं के प्रयोग में संपद्यमान क्या है? मतलब कौन संपन्न कौन हो रहा है? ज्ञान, क्योंकि भक्ति किसके लिए होती है? ज्ञान के लिए होती है। तो यहां पर संपादन होता है किसका? ज्ञान का। ज्ञान के संपादन होने के कारण यहां पर ज्ञान में चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। तो क्या बन जाता है? ज्ञानाय। तो क्लिप धातु कल्प, जो जिससे कल्पते बना है, इसी तरह से संपद्यते और जायते, ये जो प्रयोग बने, ये जो धातुएं हैं, इनके योग में संपादन किसका हो रहा है? ज्ञान का हो रहा है, ठीक है। संपादन किसका हो रहा है?
संपद्यमान कौन है? संपद्य मतलब जिसका संपादन होना है। तो संपद्यमान कौन है? ज्ञान है। ज्ञान के संपादन होने के कारण, मतलब ज्ञान का संपादन होने के कारण ज्ञान शब्द में जो है क्लिप संपद्यमाने चा इस वार्तिक के द्वारा क्या हो जाता है? चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। तो क्या बन जाता है? प्रयोग बनता है ज्ञानाय। तो भक्ति ही ज्ञानाय कल्पते, भक्तिर्ज्ञानाय संपद्यते, भक्तिर्ज्ञानाय जायते। इस प्रकार से ये 3 उदाहरण यहाँ पर एक साथ बना लेना है। ये उपपद विभक्ति को उदाहरण है, क्योंकि पदों को मान करके यहाँ पर क्या करते हैं? विभक्ति यहाँ पर हो रही हैं। तो ये भी वार्तिक हो गया। इसके बाद यहाँ पर एक वार्तिक है उत्पातेन ज्ञापिते च, बहुत महत्वपूर्ण वार्तिक है यह। उत्पातेन ज्ञापिते च, उत्पातेन ज्ञापिते च, ये भी वार्तिक है, बहुत महत्वपूर्ण वार्तिक है ये वार्तिक। इसमें भी क्या होता है? उत्पातेन ज्ञापिते में, उत्पातेन ज्ञापिते च में तादर्थे चतुर्थी वाच्या से क्या आती? चतुर्थी व्यक्ति की अनुवृत्ति आती है। उत्पातेन ज्ञापिते च का इसका अर्थ होता है, उत्पातेन का मतलब होता है उत्पात, जो अशुभ के जो सूचक होते हैं ना, उत्पात मतलब जैसे अशुभ के जो सूचक हैं, तो अशुभ के सूचक जो भौतिक विकार होते हैं उनको क्या कहते हैं? उत्पात। और उत्पातेन ज्ञापिते, और ज्ञापित मतलब उत्पात के द्वारा जो ज्ञापित वस्तु है, ठीक है। उत्पातेन मतलब उत्पात, उत्पात मतलब जो अशुभ के सूचक हैं, और उत्पात के द्वारा जो ज्ञापिते मतलब जो ज्ञापित है, मतलब जो भी ज्ञापित हो रहा है, तदवाचक जो शब्द, और उस ज्ञापित के द्वारा उस ज्ञापित का वाचक जो शब्द, ठीक है, उसका जो वाचक शब्द होता है, उस वाचक शब्द में ही इस सूत्र, इस वार्तिक के द्वारा क्या होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। तो उत्पात के द्वारा ज्ञापित वस्तु, उत्पात के द्वारा, उत्पातेन मतलब उत्पात के द्वारा, ज्ञापिते मतलब ज्ञापित जो वस्तु, तदवाचक शब्द मतलब उसका जो वाचक शब्द होगा उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। ऐसा कौन कहता है? उत्पातेन ज्ञापिते च। ये भी क्या है? वार्तिक है। ये वार्तिक क्या कहता है? इसमें जो है तो चतुर्थी, तादर्थे चतुर्थी वाच्या से चतुर्थी की अनुवृत्ति आती है। ये वार्तिक कहता है कि उत्पातेन अर्थात उत्पात के द्वारा या अशुभ आदि के द्वारा जो ज्ञापित होगा, ठीक है, जो भी ज्ञापित हो रहा है, जो मतलब पता चल रहा है कि इसके द्वारा अशुभ में किसके द्वारा जो तो चिन्ह क्या है उसका, मतलब किसके द्वारा अशुभ पता चल रहा है, उसका जो वाचक शब्द होगा उस वाचक शब्द में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे वाताय कपिला विद्युत, यहां पर एक उदाहरण दिए हैं, वाताय, वाताय कपिला विद्युत। तो वाताय कपिला विद्युत ये उदाहरण है। इसका मतलब यह है कि वाताय कपिला विद्युत मतलब जो कपिला विद्युत होती है, तो कपिला विद्युत, कपिला विद्युत का मतलब होता है कि जो भूरे रंग की जो आंधी होती है, ठीक है, क्षमताम, भूरे रंग की जो बिजली होती है, तो भूरे रंग की जो बिजली है वो किसका सूचक है? वात का, ठीक है। वात मतलब तूफान, आंधी, है ना। इस जब जैसे आकाश में बिजली चमकती है, आकाश में बिजली चमकती है तो कई उससे एक बार नोटिस करना कि वो उसके रंग अलग अलग होते हैं। कभी वो बिल्कुल लाल होती है, कभी भूरे रंग की होती है, कभी सफ़ेद होती है, ठीक है, कभी पीली होती है। तो वो जो ये इसके रंग होते हैं ना अलग अलग, वो जो तो किसी न किसी के सूचक होते हैं कि मतलब भूरे रंग की बिजली है, कपिला विद्युत है, तो इस ये कौन से उत्पाद की सूचक है, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो तो आंधी आने वाली है या तूफान आने वाला है, ठीक है। तो वह उत्पातेन ज्ञापिते च, तो उत्पात के द्वारा ज्ञापित क्या है? जो ज्ञापित वाला जो शब्द है, मतलब ज्ञापित, जो ज्ञापित मतलब जो तदवाचक शब्द है वो क्या है? वात है। वात मतलब आंधी, उसी में जो है तो चतुर्थी विभक्ति हो जाती है, तो प्रयोग बनता है वाताय कपिला विद्युत। तो उत्पात के द्वारा यहां पर
जो मतलब ज्ञापित शब्द है वो क्या है, वात, और उसमें जो है तो चतुर्थी विभक्ति होती है। तो एक उदाहरण तो यहां पर देख लिए कि वाताय कपिला विद्युत, ठीक है, कि जो भूरे रंग की जो बिजली होती है वो आंधी का सूचक है। तो वात की जो सूचना है वो किससे मिलती है, कपिला विद्युत से, ठीक है। वात मतलब आंधी की जो सूचना है वो किससे पता चलती है, कपिला विद्युत से, मतलब भूरे रंग की विद्युत से किसकी सूचना मिलती है, वात की। तो तदवाचक शब्द कौन है, वात। वात शब्द में क्या हो जाती है, चतुर्थी विभक्ति। तो इसी तरह से एक यहाँ पर बहुत अच्छा उदाहरण श्लोक देते हैं कि वाताय कपिला विद्युत आतपाय अतिलोहिनी, आतपाय अतिलोहिनी पीता वर्षाय विज्ञेया दुर्भिक्षाय सिता भवेत, ये इसका श्लोक है। तो आतपाय अतिलोहिनी, तो और इस आतिपाय मतलब अतिशय लाल की जो वर्षा होती है ना, अतिशय लाल, तो क्षमता अतिशय जो लाल बिजली होती है, जो लाल बिजली होती है, वो लाल बिजली से मतलब धूप के लिए, तो धूप के लिए अतिशय लाल रंग की बिजली होती है, ठीक है। तो धूप के लिए क्या होती है, अतिशय लाल की बिजली होती है, मतलब जो ज़्यादा लाल रंग की जो बिजली होती है उससे क्या पता चलता है कि धूप बहुत तेजी से होगी, या धूप मतलब बहुत तेज होगी। तो इसीलिए तो वहाँ पर जो अतिलोहिनी शब्द है, ठीक है। तो अतिलोहिनी इसके द्वारा जो है तो यहाँ पर आतपाय, तो आतपाय में क्या हो जाती है, चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। इसी प्रकार पीता वर्षाय विज्ञेया, जो पीले रंग की जो बिजली होती है वो वर्षा के लिए, मतलब उससे वर्षा का ज्ञान होता है, ठीक है। तो वर्षा शब्द में यहाँ पर वर्षाय इस प्रकार से रूप बनता है। इसी प्रकार दुर्भिक्षाय सिता भवेत, मतलब जो सफ़ेद रंग की जो बिजली होती है वो दुर्भिक्ष के लिए होती है, उससे दुर्भिक्ष का पता चलता है। तो यहाँ पर क्या होता है, उत्पाद के द्वारा जो ज्ञापित शब्द है उस ज्ञापित शब्द में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे यहाँ पर वाताय में चतुर्थी हुई, उसी तरह से आतपाय में, इसी प्रकार से वर्षाय और दुर्भिक्षाय, तो यहाँ पर इनके योग में चतुर्थी होती है। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण वार्तिक आता है, वो वार्तिक है हित योगे च। इसका मतलब ये है हित योगे च कि हित के योग में भी चतुर्थी विभक्ति होती है। यह पूछा जाता है कि हित के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो हित के योग में भी चतुर्थी विभक्ति होती है। हित योगे च, हित योगे च, इसका मतलब यह है कि हित योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, हित शब्द के योग में भी चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे कि ब्राह्मणाय हितम, इसका एक उदाहरण देते हैं। ब्राह्मणाय हितम मतलब ब्राह्मण के लिए हितकर, तो ब्राह्मण के लिए हितकर, इस प्रकार इसका जो तो मतलब इसका अर्थ है। तो यहाँ पर हित शब्द के योग में ब्राह्मणा हितम मतलब ब्राह्मण के लिए हितकर, और हित शब्द के योग में कौन है, ब्राह्मण है। हित शब्द के योग में ब्राह्मण, ब्राह्मण शब्द में हित योगे चा, इस वार्तिक के द्वारा चतुर्थी विभक्ति होती है, प्रयोग बनता है ब्राह्मणा हितम। तो हित योगे चा मतलब हित के योग में भी चतुर्थी विभक्ति होती है। उदाहरण है ब्राह्मणाय हितम, हितम में हित शब्द का योग है, उसके योग में ब्राह्मण है, ब्राह्मण शब्द में चतुर्थी हो गई, प्रयोग बन गया ब्राह्मणाय। तो ब्राह्मणाय हितम ये किस सूत्र के द्वारा यहाँ पर ब्राह्मणाय हितम में चतुर्थी हुई है, हित योगे च, ठीक है। इसका एक जो तो एक मतलब इसका पुष्ट प्रमाण भी देते हैं कि जैसे एक सूत्र है चतुर्थी तदर्थार्थ बलहित सुखरक्षित ही, मतलब हित के योग में वहाँ पर चतुर्थी व्यक्ति दिखलाई गई है। तो ब्राह्मणाय हितम ये यहाँ पर प्रयोग बन जाता है। तो ये जो हमारा सूत्र है परिक्रणे संप्रदान मन्यतरस्याम, ये सूत्र यहाँ पर पूरा होता है। इसमें बहुत अच्छे वार्तिक हैं, इनको आपको बढ़िया से ध्यान देना है। इन वार्तिकों के जो उदाहरण हैं इनको भी बढ़िया से आपको नोट करना है और इनको अच्छी तरह से लगाना है। आज के विषय को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और इसके बाद फिर मिलते हैं अपने अगली कक्षा में। नमस्कार।